क्लास 11th स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। तो क्या करते हैं सॉल्यूशन इसका कि लेट द पॉइंट्स आर a x -1, b 2, 1 एंड c 4, 5 ले लेते हैं। राइट। अब क्या होगा इसमें, अब चूंकि ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो कॉलिनियर पॉइंट के केस में क्या होगा कि ए बी सी जो होगा इसमें ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल होगा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ऑलरेडी कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में बता रखा है। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है। रीजन आप इसका लिख सकते हैं कि यहां पे रीजन आप लिख दीजिएगा, सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब हम यहां पे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे ए बी के लिए। स्लोप निकालने के लिए वाइट इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस y1 अपॉन x2 मतलब 2 माइनस x1 दैट इज x। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। नाउ सॉल्व दिस। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x, ये हो गया 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4 हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 4x। 4x को अपोजिट शिफ्ट कर दो और इसको नंबर को अपोजिट शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया आपका 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/4 दैट इज 1। तो आपका आंसर x इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। ये आपका आंसर निकल गया। Pause the video and note the solution. Now see the question number 9. Without using distance formula, show that the points -21, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of parallelogram. इसका solution देखते हैं। Let the points are a -2 -1, b 4 0, c 3 3 and d -3 2। 4 पॉइंट्स हैं। हम बारी बारी से स्लोप के थ्रू शो करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो आपको पता है कि अपोजिट, अगर अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो सीधी सी बात है, इनमें 4 साइड है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो हम इनके स्लोप निकालेंगे। अगर 2 लाइंस का स्लोप इक्वल होगा, मतलब 2 लाइंस का स्लोप इक्वल होगा मतलब कि अपोजिट लाइंस होंगे। अब हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है या है नहीं है। पहले हमें चेक करना है कि इसमें पैरेलल लाइंस के पेयर बन रहे हैं कि नहीं और वो अपोजिट पेयर बन रहे हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं। पहले MAB, स्लोप ऑफ AB निकालता हूं मैं। स्लोप ऑफ AB, यहां पे हम इसको x1 y1 ले लेंगे, A के कोऑर्डिनेट को, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, जब 2 पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 0, y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 -1 है, तो 0 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/6। स्लोप ऑफ ए बी निकल गया। अब देखते हैं
स्लोप ऑफ बीसी निकालते हैं। स्लोप ऑफ बीसी अगेन y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 1, ये आपका -3 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकालेंगे। तो सी डी यहां से निकलेगा 2 माइनस 3 अपॉन -3 माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा -1 अपॉन -6, दिस इज इक्वल टू 1/6। अब हम निकालेंगे एम ए डी निकालेंगे, ए यहां है, डी यहां है, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो ध्यान देना 2 माइनस -1 2 माइनस -1 अपॉन -3 माइनस -2 -3 माइनस -2 दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 और -3 प्लस 2 दैट इज -1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -3। ध्यान रखिएगा यहाँ पे चारों स्लोप मैंने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के कंसेप्ट से निकाला है। नाउ यू कैन सी ए बी और सी डी का स्लोप इक्वल है, मतलब पैरेलल है। लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी मतलब एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हियर एम बी सी इज इक्वल टू एम ए डी, दिस इंप्लाइज दैट कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो देखो अपोजिट साइड इक्वल है, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। आप अगर एक रफ स्केच ले लो, कोई एक क्वाड्रिलेटरल का, मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, तो हमें देखो यहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी मिल गया, ये इसके पैरेलल मिल गया, ठीक है। बी सी पैरेलल टू ये वाला पोर्शन इसके पैरेलल मिल गया। तो लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, therefore A B C D is a vertices of ABCD is a parallelogram, therefore A जो कि हमारा -2 -1 था, B जो कि हमारा 4 और 0 था, C जो कि हमारा 3 और 3 था, एंड D जो हमें -3 और -2 था, आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, यही हमें प्रूफ करना था। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 - 2। पहली चीज आपसे पूछा गया है कि एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा एंगल, उस थीटा एंगल की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में हम पहली चीज की ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसका स्लोप निकाल देते हैं। तो लिखेंगे द सॉल्यूशन में द स्लोप ऑफ द line joining the points 3 - 1 and 4 - 2, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो ऑब्वियसली y2 माइनस y1 का कंसेप्ट लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू -2 माइनस -1 अपॉन 4 - 3, तो ये हो गया -2 प्लस 1 अपॉन 1, तो -2 प्लस 1 इज -1 अपॉन 1 दैट इज -1 आ गया स्लोप, ठीक है ना। अब ये -1 जो होगा एक्स एक्सिस पे जो टेंजेंट थीटा एंगल बन रहा है, जिस एंगल की बात हो रही है उसके टेंजेंट के इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे नाउ द इंक्लाइनेशन
जो कि थीटा है, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 minus 1 and 4 minus 2 is given by tan थीटा इज इक्वल टू इसका स्लोप जो कि -1 है। ये -1 हम ले रहा हूं, ठीक है ना। अब हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -tan 45 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 minus 45 डिग्री। Therefore tan theta is equal to tan 135 डिग्री। Therefore थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। यही हमें इंक्लाइनेशन निकालना था। Therefore फाइनल आंसर हम लिख देंगे, Therefore the angle between the x-axis and the line joining the points 3 minus 1 and 4 minus 2 is equal to 135 डिग्री। दिस वन इज आवर आंसर। ये 135 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये सपोज एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस लाइन का स्लोप जो है अगर m है, तो इस लाइन का स्लोप जो हो गया वो 2m हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल का टेंजेंट मतलब tan थीटा जो है वो 1/3 है। तो आपको स्लोप्स फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट स्लोप ऑफ वन लाइन बी m, therefore slope of another line b 2m हो जाएगा। डबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1। तो यहां दो स्लोप है, तो 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m, यही फॉर्मूला होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको फॉर्मूले को प्रॉपरली लिख देता हूं। ये फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, मैं यहां लिख देता हूं। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 मतलब स्लोप ऑफ अनदर लाइन माइनस स्लोप ऑफ वन लाइन माइनस स्लोप ऑफ अनदर लाइन m1 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे ये मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया m2 को 2m, एक स्लोप ये है हमारा, एक स्लोप ये है हमारा, तो 2m माइनस m, और tan थीटा दिया हुआ है 1/3 इज इक्वल टू 2m माइनस m इज m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर मॉड्यूलस के अंदर। नाउ सी, अब जब यहां पे मॉड्यूलस के अंदर जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और मॉड्यूलस ओपन होता है,
तो ये प्लस माइनस हो जाता है। तो प्लस माइनस हम इसको नहीं करके हम इसको प्लस माइनस कर देंगे। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। आप इसको भी प्लस माइनस कर सकते थे मॉड्यूलस हटा के, मैंने इसको कर दिया सॉल्यूशन को आसानी से निकालने के लिए। तो अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। पहला हमारा हो गया, पहला जो हमारा हुआ वो कुछ ऐसा हुआ कि मैं यहां से इसको ब्रेक कर रहा हूं। 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर एंड माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर को अपोजिट ले जाओ तो 2m, इसको 3m को मैं अपोजिट ले जाता हूं। 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। 3 के 2 फैक्टर, 2 के 2 फैक्टर जिससे कि 3 आ जाए, तो -2 -1 ले लेंगे। 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन, m माइनस 1 कॉमन, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 कॉमन हो गया तो ये हो गया 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू 1 आ गई और यहां से m की वैल्यू 1/2 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये हो गया -1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो ये हो गया 2m स्क्वायर अपोजिट भेज देने पे प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m कॉमन हो गया, ये हो गया m प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन हो गया, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 इज कॉमन इन बोथ साइड, रिमेनिंग 2m प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हियर m इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू -1/2। दो सॉल्यूशन यहां भी मिल गए, दो यहां भी मिल गए। नाउ सी, अगर आप m1 लेते हो तो 2m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक सॉल्यूशन ये हो गया m1 और 2। अगर यहां आप 1/2 लेते हो तब 2m की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक सॉल्यूशन ये हो गया। यहां अगर m आप -1 लेते हो तो 2m की वैल्यू जो होगी वो -2 हो जाएगी चूंकि डबल है। और अगर m आप -1/2 लेते हो तो 2m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। मतलब 4 पेयर में आंसर, 4 पेयर होंगे पॉसिबल आंसर। देयरफॉर फाइनली मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं। आंसर इज स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स आर 1, 2, ये हो गया। फिर -1, 1 अपॉन माइनस नहीं, दूसरा आंसर है 1/2, 1। तीसरा पॉसिबल आंसर है -1, -2 एंड फोर्थ पॉसिबल आंसर इज -1/2, -1। ये चारों आपके आंसर होंगे। एंड ये ऑल आर योर आंसर। ये आंसर हो गया हमारा फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। A line passes through x1, y1 and hk. If slope of a line is m, show that k minus y1 is equal to m into h minus x1.
नाउ सी, इसमें हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हम स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे, पासिंग थ्रू x1 y1 एंड hk। तो 2 पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ लाइन जो है वो m है, मतलब m इज इक्वल टू दिस वन, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। और यही हमें प्रूव करना था। सी ऑन द क्वेश्चन, देयरफॉर साइड चेंज कर दीजिए, इसका फ्लिप कर दिया मैंने क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड राइट में, राइट को लेफ्ट में भेज दिया। m इज इक्वल टू h माइनस x1, यही हमें प्रूव करना था। दिस वन इज योर सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, if 3 points h0 ab 0k lies on a line show that a by h plus b by k is equal to 1। क्लियर है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, मतलब ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो सॉल्यूशन, सिंस पॉइंट a जो कि h0 में ले रहा हूं, b मतलब a b and C 0k lies on a line, therefore A, B, C are collinear points। कॉलिनियर पॉइंट्स, तो कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के। तो स्लोप ऑफ ए बी में हम ये x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू बी सी में इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। नाउ सॉल्व इट, दिस इज b a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस बी अपॉन माइनस ए। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस ए बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज ए के, फिर ए को बी से तो माइनस ए बी, फिर माइनस एच को के से तो माइनस एच के, एंड माइनस एच को बी माइनस बी से तो प्लस बी एच। तो बोथ साइड ए बी है, ये कैंसिल हो जाएगा, या ऐसा करते हैं, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, ए बी प्लस ए बी ये कैंसिल हो गया, ये प्लस एच के इज इक्वल टू इधर बच गया ए के प्लस बी एच, ये तो कैंसिल ही हो गया, बच गया हमारा एच के इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच। हमें इस तरफ 1 लाना है, जो सॉल्यूशन लाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच के से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया एच के बाई एच के इज इक्वल्स टू ए के प्लस बी एच अपॉन एच के। दिस गिव्स दैट, इससे हमें क्या मिलेगा, एच के और एच के कैंसिल आउट हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, यहां ए के बाई एच के कट जाएगा तो ए बाई एच बचेगा, प्लस बी एच बाई एच के, एच एच कट जाएगा, बी बाई के बचेगा। यही हमें प्रूफ करना था। प्रूव्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, find the slope of the line AB and using it
फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। ये ईयर्स दिया हुआ है, दिस इज ईयर्स, ये ईयर्स है हमारा। तो पहले तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। तो वही हम 2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। y2 माइनस y1, तो ये y2 है, ये y1 है, तो 97 माइनस 92 अपॉन x2 माइनस x1, 1995 माइनस 1985, दिस इज इक्वल टू 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। अब आपसे पूछा गया है कि इसको यूज करके आपको 2010 का पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो लेट पॉपुलेशन इन 2010 बी x करोड़, ठीक है ना। तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, ठीक है ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी हमें पता है 1/2, स्लोप ऑफ बी सी वही यूज करते हैं, x माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। नाउ सॉल्व इट, दिस इज 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 97 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 2 जा 14, कैरी ओवर 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, ये अपोजिट जाके ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 194 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 209। देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 209 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 1 बचेगा, इतना 104.5 करोड़। देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2010 इज इक्वल टू 1004.5 करोड़ इज योर आंसर। हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।